Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here. I hope you guys are doing absolutely fine. I am also doing very fine for myself. Yes, in today's video, we are going to interview and take valuable insights about life, about course, about profession from one of my very precious students. The most eldest student of mine till date. But as enthusiastic, as energetic, as passionate as anyone else, or perhaps more. He is none other than CS CA Rajesh Sharma. He completed his chartered accountancy, he completed his company secretary. अभी हाल ही में जो है उन्होंने अपना CS प्रोफेशनल जो है मेरे से ट्यूशंस लिया, मेरे गाइडेंस में CS प्रोफेशनल जो है उन्होंने बड़े अच्छे से कंप्लीट किया और वेरी फ्यू मार्क्स ही वाज शॉर्ट ऑफ ऑल इंडिया रैंक, मतलब सिंगल डिजिट जो है रैंक से बहुत ही ज्यादा जो है वो फ्यू मार्क्स शॉर्ट रह गए और इस बात का थोड़ा सा अफसोस है, बट कोई बात नहीं, आगे ही इज गोइंग टू pursue other courses also and surely he is going to be a rank holder and age 55 years है. अब आगे आइए आप राजेश शर्मा जी से ही सुनिए उनके जुबानी. Yes, Rajesh ji, welcome to your channel only and please give us and my students a brief intro of yours. Thank you very much Mohit ji for your kind words and giving me an opportunity to have a discussions directly with you and your students. Thank you once again. जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, बेसिकली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ कंपनी सेक्रेटरी. रिसेंटली पास्ड आउट इन December 2019 एग्जाम्स. एक्चुअली आई डिड माई BCom इन 1984, अ वे बैक 1984. तो उन दिनों में कोई करियर काउंसलिंग टाइप की चीज़ें होती नहीं थी, तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. तो फ्रेंड्स वगैरह ने सबसे पूछा क्या कर रहे हो, लोगों ने कहा CA कर रहे हैं. मैंने कहा चलो हम भी CA कर लेते हैं. तो आई जॉइंट CA, पर फॉर वन और अनदर रीज़न आई कुड नॉट क्लियर इट. लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा. वेन एवर आई गॉट टाइम, मैं जॉब आर्टिकलशिप के बाद में जॉब ज्वाइन कर लिया. कुछ कंपनीज वगैरह मैंने चेंज की, काफ़ी चेंजेस किए मैंने और धीरे धीरे अपने करियर में प्रोग्रेस करने लगा. पर अल्टीमेटली डिग्री होती है. तो मैंने जब भी मुझे टाइम मिलता था या जब भी मेरे को लगता था इस बार मुझे छुट्टी मिल रही है, 5-7-10 दिन की भी छुट्टी मिल रही है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर द एग्जाम्स. और धीरे धीरे करके एंड एट द एंड 2009 में, मंथ्स 1984 to 2009 मीन्स एग्जैक्ट 25 ईयर्स होते हैं, और मैंने 2009 में मेरा CA क्लियर किया. तो एक तो ये चीज़ मैं आपके स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा. एक्चुअली क्या होता है, जनरली जब भी कोई CA CMA या CS कर रहा होता है ना, तो उनके दिमाग में ये रहता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और इतने अटेम्प्ट्स लग गए, अब हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा क्या होगा, हमारा करियर का क्या होगा, हमें छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए. ये चीज़ें बहुत सारी ख्याल आती है. पर बिलीव मी, मैंने उन 20 सालों में, मंथ 1984 के बाद 87 में मेरी आर्टिकल्स कंप्लीट हो गई थी. 1987 के बाद मैंने जॉब में ज्वाइन कर लिया. तो 1987 से 2009 तक मैं जॉब में था, डिफरेंट कंपनीज में था, मैं अलग अलग प्रोफाइल में था. लेकिन वो जो मेरा 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस था, वहाँ तक मुझे अपने करियर में जहाँ तक मैं पहुँचा, CA करने के बाद 2009 से 2019 तक मैं उससे 3 टाइम फोल्ड स्पीड से अपना करियर मेरा ग्रो हुआ. तो ये कह देना कि केवल डिग्री नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है. अगर आपको कितने भी, देखिए ऐसा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट जॉब लेते हैं ना, तब जनरली इंटरव्यू में ही क्वेश्चन होता है. पर वंस यू गॉट एन एक्सपीरियंस, सपोज आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई, या किसी का CS कर रहा है तो उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, या CMA का भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद में अगर आप जॉब कर लेते हैं कहीं पे भी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो बट नेचुरल है कि इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर CA देन यू विल नॉट बी गेटिंग अ डिजायर्ड डेजिग्नेशन. इवन आई स्टार्टेड माई करियर एज ए क्लर्क. मैं क्लर्क से स्टार्ट किया था मैंने. लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ. इसका मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो जाती. अगर आप पास नहीं हुए किसी चीज में तो इट डजंट एंड योर लाइफ. तो जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे करियर में प्रोग्रेस करता रहा. लेकिन उस डिग्री को आप मत भूलें कभी भी. ये नहीं कि अपन जॉब में आ गए तो उसके बाद में अपन छोड़ दें, कुछ नहीं है. बिलीव मी कि जिस दिन डिग्री आएगी तब ये कोई नहीं पूछेगा कितने नंबर अटेम्प्ट्स लगे या क्या हुआ. लेकिन फिर आपका जो मल्टीपल फोल्ड जो प्रोग्रेस होगी ना लाइफ में, इट इज अनबिलीवेबल. आई माई सेल्फ इज अ विटनेस ऑफ दैट. तो 1984 के बाद में 2009 में मैंने CA कंप्लीट किया. उसके बाद मेरा करियर ग्रोथ अच्छा रहा. तो जब करियर ग्रोथ अच्छा रहा तो मैं भी रिलैक्सड हो गया वापस. एंड एट द एज ऑफ 55, जब 54 बेसिकली 2018 की बात बता रहा हूँ,
54 में मेरे को लगा मुझे कुछ करना चाहिए। वो भी एक कोइंसिडेंस था, एक्चुअली मेरी डॉटर इज आल्सो परस्यूइंग सीएस, तो मैंने उसके लिए क्या है वो सिलेबस सीए कर रही है, लेकिन मैंने कहा चलो सीएस इसको कराना है, पूछते हैं देखिए कैसा है। तो मैंने सिलेबस वगैरह डाउनलोड किया, उसमें देखा तो बड़ा ल्यूक्रेटिव लगा, और बिलीव मी सीए में हुआ, सीएस हुआ, सीए तो खैर है ही बट नेचुरल है, लेकिन अब इन कोर्स में आने वाले टाइम में बहुत एम्पल स्कोप है, और मोस्ट स्पेशली सीएस में ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के जो इशू आ रहे हैं इनको देखते हुए सेबी हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या जो भी ये बोर्ड गवर्नेंस को लेके जो जितने भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह बता रहे हैं कि भी सेबी ने ये रेगुलेशंस बन गए, एलओडीआर में इतना चेंजेस आ गए, तो आने वाले टाइम में इन दोनों प्रोफेशंस की काफ़ी वैल्यू है। सीए के तो आज भी वैल्यू है, सीएस की भी आज वैल्यू है, सीएमए की भी आज वैल्यू है, पर आने वाले टाइम में इन तीनों प्रोफेशंस की मल्टीपल डिमांड आने वाली है मार्केट में। तो ये उस टाइम कोई नहीं पूछेगा आपने कितने अटेम्प्ट लगाए या नहीं लगाए, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज योर डिग्री, दैट इज मोर देन इनफ। तो फिर मैंने 2018 में मैंने सोचा मुझे कुछ सीएस, उसको जब सिलेबस उसका लेके आया तो मुझे लगा यार ये तो कोर्स अच्छा है, मुझे भी करना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड परस्यूइंग इट। 2018 में मैंने जब एग्जीक्यूटिव का जून में एग्जाम दिया, फर्स्ट ग्रुप आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, देन आई अपीयर्ड इन सेकंड ग्रुप इन दिसंबर 2018 इटसेल्फ, मीन्स 2018 जून में मैंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, दिसंबर 2018 में सेकंड ग्रुप क्लियर किया। जब दोनों ग्रुप क्लियर हो गए तो आई वॉज मीन्स वेरी मच सरप्राइज कि जो सीए जैसा आदमी ने 25 साल में किया सीएस, क्योंकि वो एक्चुअली एटीट्यूड वाली बात है। उस टाइम शायद मेरा पढ़ाई के प्रति इतना एटीट्यूड नहीं था, आई वॉज नॉट सीरियस, आई वॉज टेकिंग इट एज ए सेकेंडरी जॉब, बट व्हेन आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी कि मुझे सीएस करना चाहिए, और वो मैंने डे वन से सोच रखा था कि मुझे अगर सीएस करना है तो प्रोफेशनल में तो कम से कम ऑल इंडिया रैंक लानी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो मेरे लिए एक ट्रायल था, मैं देखना चाहता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक एक ग्रुप दिया, दोनों का एक एक ग्रुप दोनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। तो जब फाइनल का आया और मैं आपका चैनल भी देखता था तो उसमें आप जनरली अपने स्टूडेंट से बोला करते थे कि नेवर मिस एनी अटेम्प्ट, तो मेरा ड्यू हुआ था दिसंबर 19 में, तीनों ग्रुप न्यू कोर्स सिलेबस, प्रोफेशनल का जो न्यू सिलेबस था वो मैंने ऑप्ट किया था, और मेरा जो तीनों ग्रुप अगर मुझे देना है तो मुझे दिसंबर 19 के लिए एलिजिबिलिटी थी, और मैंने दिसंबर 19 में एग्जाम दिया, और जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा मार्जिनल मार्क्स से रैंक तो रह गई, बट नेवरदलेस जो है उसमें अच्छा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हालांकि मुझे तो पता है बट क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने सीएस प्रोफेशनल जो है उसकी ट्यूशंस जो है आपने ली थी, और अगर ली थी तो कहां से ली? जहां तक ट्यूशंस की बात है, ऑब्वियसली इसके पीछे एक छोटी सी एक इंसिडेंट है, शायद आपको याद नहीं होगा पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बात है 25 फरवरी 2019 की। उस टाइम एग्जीक्यूटिव का जो मैंने सेकंड ग्रुप आपको बता रहा था कि मैंने दिसंबर 18 में दिया था, तो 25 फरवरी 2019 को उसका रिजल्ट आया था। तो जनरली क्या रिजल्ट के दिन आप वीडियो बनाया करते हैं, जो पास हो जाते हैं उनको बधाई देने के लिए, है ना, और थोड़ा जो रह जाते हैं किसी कारण से तो उनको एक मोटिवेशन देने के लिए कि भाई अभी इट इज़ नॉट एन एंडिंग। तो आपका मैं वीडियो देख रहा था, उसके पहले भी मैं आपका देखा करता था, पर उस दिन क्योंकि मेरा भी रिजल्ट आया था एंड आई वाज आल्सो पास्ड, और ये मैंने सोच रखा था कि भाई मैं प्रोफेशनल में मुझे चूंकि रैंक लानी है तो बट नेचुरल है कि मुझे कोई एक अच्छा ट्यूटर चाहिएगा। तो मैंने आपका चैनल देख रहा था, वहाँ पे क्या है कि आप काफ़ी स्टूडेंट्स के रिमार्क वगैरह कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने भी एक कमेंट किया कि भाई ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा कि आई एम 54 ईयर ओल्ड एंड दिस इन दैट एंड आई स्टार्टेड परस्यूइंग दिस सीएस एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू पर्सनली। तो बट नेचुरल है कि उस दिन कम से कम भी 100, 200, 500 मैसेज आपके पास आए होंगे, तो शायद वो ओवर स्किप हो गया होगा। सेकेंड डे अगेन आई रिपीटेड द कमेंट, लेकिन उसमें भी आपका कोई रिप्लाई आया नहीं। तो थर्ड डे आई वॉज लिटिल बिट इरिटेड, मैंने कहा यार ये बॉस ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं कुछ, और मुझे बात करनी थी आपसे पर्सनली क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए थी। तो मैंने थोड़ा सरकास्टिक कमेंट उसमें लिखा कि ओके मोहित सर, आई बिलीव यू आर सो मच बिजी एंड नाउ वी विल डिस्कस ओनली ऑन 25 फरवरी 2020, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे रैंक तो लानी ही लानी है, और मैंने कहा जब रैंक आएगी, जब जरूर आप बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे ट्यूशन लेना चाहता था। एंड कोइंसिडेंटली फिर रात को अपनी बात हो गई, यू SMS मी और फ़ोन नंबर, और अपने डिटेल में डिस्कशन किया। एक चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा मोहित जी, मैंने आपसे 2 ग्रुप सेकंड और थर्ड ग्रुप का बेसिकली ट्यूशन लिया था पेन ड्राइव से, लेकिन फर्स्ट ग्रुप क्यों नहीं लिया उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। वो मैं चाहता हूँ कि शायद आपके स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल एडवाइस होगी अगर वो वास्तव में इसको सीरियसली लेते हैं। तो होता क्या है कि अपन जितने भी तीनों एग्जाम्स है, भले CA हो, CS हो या CMA हो, इसमें जब रिजल्ट आता है उसके बाद में हार्डली अपन को 3 महीने मिलते हैं,
ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव का जब मैंने सेकंड ग्रुप दिया था तो मेरा एक पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर 18 में जब मैंने एग्जीक्यूटिव का सेकंड ग्रुप दिया था, एक पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। तो मुझे लग रहा था, आई वॉज हाफ हार्टेडली था, मैं पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे पता नहीं था। आई वॉज नॉट डैम श्योर। जैसा फर्स्ट ग्रुप में मुझे कॉन्फिडेंस था, ऐसा सेकंड ग्रुप में नहीं था जो दिसंबर 18 में दिया था। तो मैं घर आया, घर आके फिर मैंने आते ही मैंने इंटरनेट खोला, इंटरनेट खोल के अपने स्टडी मटेरियल वगैरह डाउनलोड करने लगा। तो वाइफ ने, बच्चों ने पूछा कि क्या बात है, उनको लगा शायद पेपर बिगड़ गया, अरे ऑफिस पढ़ाई शुरू करने लग रहा दिखता है। लेकिन मैंने प्रोफेशनल क्या डाउनलोड किया उस दिन, देखिए क्या होता। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं नहीं, पेपर पता नहीं पास होंगे फेल होंगे, बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम प्रोफेशनल की तो पढ़ाई करूं। अरे बोले आज तो आपके एग्जाम खत्म हुए हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आया, क्या पता आप रह जाओ। तो बच्चों ने भी ये बोला, वाइफ ने भी बोला। मैंने कहा देखो अगर मैं रह भी गया तो क्या होगा, मुझे वापस एक न एक दिन तो कभी ना कभी तो प्रोफेशनल करना ही है। इस अटेम्प्ट में रह गया, अगले अटेम्प्ट में करना है, तो फिर मैं 3 महीने वेस्ट क्यों करूं। भाई पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करें ना अपन। हाँ ये जरूर होता है कि जो पेपर जो अपन ने ग्रुप दिया उसकी वापस आते ही अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन को लगता है यार वापस वही पढ़ रहे हैं, पर चूंकि प्रोफेशनल तो ऑल टुगेदर नया था मेरे लिए। तो जिस दिन मेरे को अच्छी तरह जाना, 27 दिसंबर 28 दिसंबर ऐसा कुछ डेट होगी वो, जिस दिन मैं वापस एग्जाम दे के आया और शाम को ही मैंने सारे मतलब फर्स्ट ग्रुप के प्रोफेशनल के सारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड किए पीडीएफ फाइल में, और मैंने मेरा सेकंड डे से वापस वही रूटीन जो मेरा एग्जाम में चल रहा था मैंने लगा दिया। और वो चीज़ क्या नहीं भी थी, मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा था। हाँ कभी कभी बैक ऑफ माइंड में आता था, यार मैं रह गया तो क्या होगा। तो भी मेरे दिमाग में ही था कि अगर मैं आज रह गया तो कल ना कल, तो आज नहीं तो कल करना तो है ना मुझे। तो अभी उससे कोई नुकसान तो किसी चीज़ का नहीं है। कल 3 महीने तक मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूँ और सोचता रहूँ कि यार मेरा एग्जाम में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। और जनरली क्या होता है, अपन 3 महीने में क्या करते हैं, क्योंकि सीए में मैंने बहुत बार किया ऐसा, जब आते हैं तो अपन क्या कर, हर 15-20 दिन बाद में पेपर वापस निकालते हैं, फिर किसी में टोटल लगाते हैं इसमें 48 आ जाने चाहिए, तो एक में अपन 52 ऐड कर देते हैं ताकि एग्रीगेट वापस 50% हो जाए। मतलब कैसे ही करके अपने को पास करने की अपन कोशिश करते हैं। वो 2 महीने अपने गुड फॉर नथिंग, 2-3 महीने जो है अपने बिल्कुल वेस्ट करते हैं अपन लोग। तो आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका पेपर आपने दिया है, भले अच्छा है या बुरा, सेकंड स्टेप, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया है तो आप सेकंड ग्रुप में तो इजीली पढ़ ही सकते हो, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपने प्रोफेशनल के 2 दिए तो तीसरा आप पढ़ ही सकते हो। इवन अगर आपका एग्जीक्यूटिव में एक ग्रुप रह गया और आपने वो दिया है और आपको लग रहा हो पेपर बहुत बेकार गया है, ठीक है ना, जो भी पेपर, एक पेपर हो सकता है बहुत बेकार गया, तो उसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लेकिन उसको 3 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, और उन 3 महीने में लिटरली अपना बोधर ज्यादा करते हैं अपन। अपने दिमाग में ही रहता है क्या रहेगा, वो सोच के 3 महीने अपने प्रीशियस टाइम निकाल देते हैं। मैंने ये नहीं किया। मैंने जो ही एग्जीक्यूटिव का देख के आया था, जिसमें तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट आई विल बी गेटिंग थ्रू और नॉट, आई वॉज डैम नॉट श्योर, लेकिन मैंने प्रोफेशनल की पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने कहा इसलिए तो 2 अटेम्प्ट बाद दूंगा फाइनल, तो कभी ना कभी तो मुझे प्रोफेशनल करना ही है। जब एक बार अपन ने सोच लिया ये कोर्स करना है तो मतलब करना है। और ये मेरे लिए देखो ब्लेसिंग्स है जिसका रहा कि कितना अच्छा रहा कि जिस दिन मैंने आपसे बात की थी 25 दिसंबर 2019 को, जब रिजल्ट आया था एग्जीक्यूटिव का, मैं पास हो गया था। तो मैंने आपसे जब बात की थी उस टाइम मैंने आपसे ये बोला था मुझे 2 ग्रुप चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप में कंप्लीट कर चुका था। मैंने काफ़ी दूसरे यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी देखे, आपका भी देखा, टेक्स्ट वगैरह भी था उसके अंदर। तो मैंने क्या स्टडी मटेरियल और यूट्यूब से, जो आज आपको कन्फ्यूजन होता है, यूट्यूब पे आजकल बहुत अच्छा सर्च इंजन है, आपको जो चीज़ ढूंढोगे मिल जाएगी। तो मैंने उस पर भी पढ़ाई करी, और फर्स्ट ग्रुप तो लिटरली मैंने जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, मैं पूरी तैयारी कर रहा था कि जब जैसे 7 दिन रह गए रिजल्ट के, तो मुझे लग रहा था अभी 3 चैप्टर बचे हैं, तो मैंने पूरी जी जान लगा दी। मेरे को ये था कि रिजल्ट जिस दिन आए ना उस दिन मेरा फर्स्ट ग्रुप पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और लकीली इनफ मैं पास हो गया, और मेरा एक ग्रुप तो उस टाइम तक, रिजल्ट आने तक ही मैंने प्रोफेशनल का कर लिया था। अब केवल 2 बचे थे, उन दोनों में आपसे हेल्प ली, आपसे पेन ड्राइव की क्लासेस ली, और वो फिर दोनों ग्रुप पास होने ही थे, तो तीनों में मिला के एक साथ तीनों ग्रुप हो गए। तो इसलिए एक एडवाइस मेरी स्टूडेंट्स को ये है कि कभी भी रिजल्ट का वेट ना करें, आप एक स्टेप आगे तो पढ़ना शुरू कर दें। और लगता है कि इसमें बिल्कुल ही रह जाएंगे एक ग्रुप, देखिए खुद का असेसमेंट खुद से अच्छा कुछ नहीं कर सकता है, तो दोबारा पढ़ाई शुरू कर दीजिए। उसमें क्या है, आज नहीं तो कल तो उसको करना ही है ना आपको। तो व्हेन डिड यू क्वालिफाई योर सीए एंड सीएस, और फिर रिएक्शन क्या था आपका, वो थोड़ा हम लोग के साथ शेयर करिएगा। और मुझे याद है जब आप सीएस का एग्जाम्स जो लास्ट टर्म में आपने फाइनल दिया, उसके पहले जो है कुछ बहुत बड़ा जो है वो ट्रेजेडी भी हो गया था आपके घर में, आपने मेरे साथ शेयर भी किया था। और हमने यही प्लान किया था कि आप एग्जाम्स नहीं देंगे, बट भगवान का खेल देखिए, एग्जाम्स जो है 4-5 दिन जो है वो आगे बढ़ गया था बिकॉज ऑफ अयोध्या वर्डिक्ट एंड अदर इश्यूज। तो एग्जाम जो है कुछ दिन के लिए आगे बढ़ गया था, एंड इतने टेंस्ड माहौल में भी, और इतने मेंटल थकावट, फिजिकल थकावट से और स्ट्रेस से लड़ने के बावजूद भी आपने एग्जाम्स दी और इतना बढ़िया परफॉर्म किया। तो उसके बारे में स्टूडेंट्स को कुछ गाइड। जैसा कि आपने बोला रिएक्शन,
तो रिएक्शन तो सीए का अलग हुआ, सीएस का अलग हुआ था, दोनों का अलग अलग रिएक्शन था। सीए तो चूंकि मैंने 25 साल बाद की थी, मीन्स 1884 टू 2009, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश हुए तो मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या सोच के 1984 में मेरे को सीए ज्वाइन करवाया होगा। तब सोचा होगा कि ओ मेरा बेटा सीए बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। समहाउ आई स्टार्टेड माई करियर एज ए क्लर्क। तो उन्होंने तो ख्वाब में छोड़ ही दिया था कि शायद ये सीए नहीं कर पाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खुशी हुई तो पेरेंट्स को हुई थी। जहाँ तक सीएस की बात है तो एक मिक्स रिएक्शन था। मिक्स इन सेंस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, मुझे लग रहा था कि रैंक आनी चाहिए। एंड इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि 10:30 से मैं अपना मोबाइल देख रहा था, मुझे लग रहा था कहीं बाय द वे फर्स्ट रैंक आ गई तो प्रेसिडेंट फ़ोन नहीं कर दे। क्योंकि जनरली आपके चैनल पे मैं देखा करता था, बच्चे आते थे बोलते थे हमें प्रेसिडेंट का कॉल आया, ये आया हुआ है। तो मुझे लगा यार प्रेसिडेंट का कॉल आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स को तो आता ही है। मैंने कहा बाय द वे आ जाए। तो देखा जब 10:30 तक नहीं आया तो मैंने कहा इसका मतलब रैंक तो नहीं है। रिजल्ट देखा, तीनों ग्रुप पास थे विद मार्वलस मार्क्स भी अच्छे थे। रैंक होल्डर्स लिस्ट देखी, चूंकि 25 ही रैंक बनती है तो उसमें नाम नहीं था। फिर रात को अपनी जब बात हुई थी तो आपने बताया भी, अपन डिस्कशन हुआ था कि हाँ कितने मार्जिनल मार्क्स से रह गए, बिल्कुल थिन मार्जिन से। एनीवे ये मिक्स रिएक्शन था तो इसमें, बट मोर ऑफ आई वॉज हैप्पी। हमेशा आदमी को, मैंने एक चीज़ मेरी लाइफ में उतार रखी है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आदमी को, हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मैं ये भी बोलता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्योंकि हाईली ऑप्टिमिस्टिक मेरे लिए था कि मैं AIR लाऊंगा, अगर नहीं भी लाया तो उससे फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं कि कुछ तो हमें हासिल हुआ ही है ना। तो हमेशा एम अपना हाई रखो, बट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। फेल हार तो चलते रहते हैं। जहाँ तक आपने पूछा, जो ट्रेजिडी मेरे साथ हुई थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी ट्रेजिडी थी। आपको पता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मेरी सिस्टर हुआ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, शी डाइड। तो मेरे पास रात को फ़ोन आया, बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड एज सच, क्योंकि वो लास्ट की स्टेज ही उसकी चल रही थी उन दिनों में, बहुत क्रिटिकल थी। और सुबह जब मैं गया तो आपको अपनी फ़ोन पे बात भी हुई थी, आई जस्ट SMS यू ऑल्सो कि आई विल नॉट बी अपेयरिंग इन दिस एग्जाम्स। हालांकि मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मैं जिस रैंक की तैयारी कर रहा था, पूरे तीनों ग्रुप एक साथ लेके चल रहा था, मुझे पता था कि शायद अगर ये बीच में ब्रेक आ गया तो फिर वो एक स्पीड और एक वो मेंटेलिटी इतना कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती है। तो लेकिन इट इज़ ए नेसेसरी थिंग, क्योंकि आई वॉज बीइंग अलोन और मुझे जाना ही था। तो मैंने आई स्किप्ड द एग्ज़ाम्स, मैंने कहा मैं कल एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और मैं चला गया वहाँ बॉम्बे में। इसके बाद में देखिए कोइंसिडेंस, जो कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। मैं डे 1 से AIR की तैयारी कर रहा था, मुझे लगता था तीनों ग्रुप में एक साथ दूंगा। और देखिए शाम को जब हमारा पूरा फ्यूनरल वगैरह हुआ और मेरे पास SMS आया कि भाई एग्ज़ाम्स अपने, वो CAA NRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना अभी दिल्ली में, तो उसके चलते हुए एग्ज़ाम्स अपने पोस्टपोन्ड हो गए। वो पोस्टपोन्ड हो गए तो अपन को 2 दिन, फिर बाद में 2 दिन और हो गए, मतलब वो 25 दिसंबर के बाद में हुए थे, क्योंकि फिर क्रिसमस का वो छुट्टी आ रही थी बीच में। तो ये जो 3-4 दिन मिल गए मेरे को उस टाइम, वो जो उनका जो अपने कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो निपटा के फिर मैं आ गया था। 25 को मैं आ गया था, एंड राइट फ्रॉम 26 मैंने एग्जाम की वापस वही मेरी तैयारी, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही ना हो। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो होना था वो हो गया, उसको ज़्यादा दिन कैरी करने से भी कोई उसको, अगर वो लौट के आती है जब तो बात अलग है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो हमेशा अपना माइंड जो है वो अपन को स्विच की तरह रखना चाहिए, 1 सेकंड में ऑफ 1 सेकंड में ऑन। अपन को डाइवर्ट जल्दी से जल्दी एक इवेंट से दूसरे इवेंट पर करना पड़ता है। अगर अपन चीज़ों को कैरी करते जाएंगे तो चीज़ बहुत भारी हो जाती है। मैं स्टूडेंट से भी ये बोलूँगा, जनरली मैं देखता हूँ आपके चैनल पे भी देखता हूँ, कई बार वो आप जैसे बात करते हैं कि देखो वो उसके शादी है तो वो एग्ज़ाम मिस कर दिया, किसी ब्रदर की शादी है, सिस्टर की शादी है, कोई बर्थडे पार्टी आ गई तो उसमें जा रहे हैं। ये सब चीज़ें होंगी, आगे आने वाले टाइम में भी आएंगी। लेकिन पहले जो अगर आपका फोकस है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप पहले हासिल करो, इसके बाद सब चीज़ें हैं। मेरे साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ठीक है, वो कोइंसिडेंस था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए तो दे दिए, शायद मैं नहीं दे पाता। लेकिन जब मैंने एग्जाम देने लगा तो एकदम पूरा पीस ऑफ माइंड से मैंने दिए एग्जाम्स। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में यू कैन अंडरस्टैंड मोहित जी कि मतलब अपन क्या अपनी पोजीशन रहती है। बीइंग एल्डेस्ट वन, मुझे तो और ध्यान रखना था, पूरी फैमिली मेरे पे डिपेंड थी उसकी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, ये गोल भी साथ में रखना पड़ेगा। तो ये जो छोटा मोटा या बड़े डिस्ट्रैक्शन अगर लाइफ में आते भी हैं तो उससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर जो अपन ने एम बना रखा है उस पर पहले फोकस करना है, क्योंकि उन चीज़ों से, उस पर डिस्ट्रैक्शन होने से चीज़ें वापस मेकअप नहीं हो जाती है। जो चीज़ हो गई है वो तो होनी है। तो इसलिए मेरा भी सबसे आपके स्टूडेंट से भी यही कहना है कि जो छोटे इंसिडेंट आते हैं, सोशल गैदरिंग्स वगैरह हैं, अगर एग्जाम टाइम में आ रही है तो पहले एग्जाम्स हैं, बाद में ये चीज़ें हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आप स्टडीज और ऑफिस दोनों साथ में कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं और स्टडीज भी आप रेगुलरली करते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज बोथ
साइमल्टेनियसली। हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ट्यूशंस और स्टडीज मैनेज नहीं कर सक रहे हैं, आप बताइए ऑफिस भी साथ में मैनेज कर ले रहे हैं, तो ऐसा मतलब कैसे आप कर रहे हैं वो थोड़ा मेरे बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करिए। जहाँ तक ऑफिस और स्टडीज मैनेज करने की बात है, तो बेसिकली मोहित जी, एवरी वन हैज़ 24 आवर्स। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूटिलाइज दोज 24 आवर्स। तो मैंने एक दो बार क्या है कि कुछ प्रीचर अपने सदगुरु हैं उनको भी सुना था, मैंने मोदी जी को भी सुना था एक दो बार ये कहते हुए कि दे हार्डली स्लीप फॉर 3 to 4 आवर्स। तो मुझे लगता था, मैंने कहा जब ये 65-70 ईयर्स के हो गए 3 to 4 आवर्स सोते हुए, तो मैं तो भी 55 का ही हूँ। आई मस्ट रिड्यूस माई स्लीपिंग आवर्स। पहले मैं 6-7-8 घंटे भी 8-8 घंटे भी सोता था मैं। तो मैंने कहा मेरे को एक तो स्लीपिंग आवर्स में से टाइम निकालना है, दूसरा मैंने क्या किया, एक दिन बैठ के पूरी मेरी दिनचर्या निकाली कि मैं करता क्या हूँ सुबह से उठ के। तो जैसे सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था 1 घंटा, तो मैंने क्या किया, पहले मैं गाने सुना करता था, तो फिर मैंने अपनी यूट्यूब की क्लासेस वगैरह अच्छी थी वो सुनता था मैं, और 1 घंटे का मेरा फ्रेश माइंड से एक पढ़ाई हो जाती थी। इसके बाद मैं घर आता था, शेविंग वगैरह करने में टाइम लगता था 10 मिनट रोज के, यानी महीने के 300 मिनट, यानी 5 घंटे, यानी 2 चैप्टर्स। तो मैंने कहा यार, अगर अपन शेविंग, आजकल ये फैशन भी है बच्चों की, तो मैंने कहा अपन भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो मैंने कहा कम से कम रोज के 10 मिनट बचेंगे तो महीने के 300 मिनट, यानी 5 घंटे, 5 घंटे यानी 2 चैप्टर, वो जो मैंने बताया आपको। तो मैंने कहा अगर से 12 महीने में 24 चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट में एक ऑलमोस्ट शेविंग के टाइम में एक सब्जेक्ट हो सकता है अगर आप सीरियसली इस चीज़ को लेकर सोचते हैं तो मैंने ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने देखी। इवन आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ ड्राइविंग। तो मैं खुद अपनी ऑफिस से गाड़ी, जो मेरा हाफ एन आवर लगता है ऑफिस से यहाँ घर का, तो मैं खुद ड्राइव करके जाता था। मैंने फिर ड्राइवर रख लिया, तो आधा घंटा जो जाने का, आधा घंटा जो आने का, इसमें मैं पढ़ाई करता था। घर आते ही पहले क्या टीवी के सामने बैठा करते थे, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 2 साल में केवल 2 दिन टीवी देखा, केवल 2 दिन। और वो भी मुझे इसलिए याद है कि एक दिन तो इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में जो मैच था वो आ रहा था तब, और एक बार ये मोदी जी का सेकंड टर्म में जब इलेक्शन किया था 2019 में, जब रिजल्ट आ रहा था, तो देखना था कौन किसकी गवर्नमेंट आती है। केवल 2 दिन मैंने टीवी देखे, और इसके लिए आई अप्रिशिएट माई फैमिली एंड मोर स्पेशली माई वाइफ, दे सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। मैंने 2 साल में कोई पिक्चर नहीं गया, मैं कहीं आउटिंग पे नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे एम था, मुझे पास करना था, मतलब करना था। अब आराम से मैं घूम रहा हूँ ना, अब हम एंजॉय कर रहे हैं सब लोग मिलके। तो जब आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो उस टाइम जो आजकल क्वारंटाइन वर्ड आया है ना, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। जिस तरह क्वारंटाइन में फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या डिस्टेंस बना के बात करते हैं, अगर बात भी करनी होती है तो बहुत रेयर बात करते हैं, क्योंकि दोनों को डर है एक दूसरे से। तो ऐसे ही जब तक आप पढ़ाई एग्जाम है, जब तक अपने आप को क्वारंटाइन नहीं करेंगे ना, उस अंदाज से नहीं रहेंगे, जब तक आप पास नहीं हो सकते। पास हो नहीं सकते का मतलब पास नहीं होंगे ऐसा ही नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स से अगर आपको पास होना है तो आपको क्वारंटाइन अपने आप को करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे टाइम निकाल के बहुत, मतलब स्टडीज़ के लिए मैंने टाइम दिया। हाँ, मोर स्पेशली संडे मेरे लिए बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि संडे के दिन में 18 से 19 घंटे में डेली पढ़ता था, मतलब एवरी संडे, क्योंकि हमारे वो 5 डेज वाला वीक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे 6 डेज हैं, तो केवल संडे ही एक मिलता था। तो संडे को मैं 18 आवर्स की लगभग पढ़ाई करता था। और उस दिन जो आपकी क्लासेस वगैरह होती थी ना, जनरली मैं संडे को लेता था। तो क्या एक फ्लो में मेरे को क्या है, 7-8 क्लासेस, आपकी 1.5-2 घंटे की एक क्लास होती थी, तो 7-8 क्लासेस मेरी एक दिन में हो जाती थी। तो काफ़ी अच्छा लगता था, और एक फ्लो सा दिमाग में बैठ जाता था कि हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं, अगले चैप्टर में ये कहेंगे, इसके अगले चैप्टर में ये कहेंगे। तो वैसे भी आपका फ्लो पढ़ाने का काफ़ी अच्छा है। और फिर अगर एक साथ एक कंटिन्यूटी में 15-16 घंटे अगर पढ़ लें, तो वो वास्तव में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और लिंक हो जाते हैं एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से। तो मैनेज तो स्टडीज़ का क्या है कि सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब तक पढ़ाई है तो फर्स्ट फोकस वही होना चाहिए। मेरा तो ऐसा सोचना है कि एक छोटा सा मैं आपको वाकया बताता हूँ, जो मैंने एक मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो भी है। मैंने क्योंकि लोगों को जब मालूम चला ना कि मैंने 25 साल में की, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह जितने भी थे सब बोलने लगे, बोले यार आपकी स्टोरी फेलियर की स्टोरी और सक्सेस स्टोरी, 25 साल की फेलियर और फर्स्ट अटेम्प्ट की ये सक्सेस स्टोरी, इसको आप शेयर करो लोगों से तो काफ़ी बच्चे मोटिवेट होंगे। तो मैंने क्या कि अपना यूट्यूब पे एक अपना चैनल अभी पिछले महीने ही मैंने चालू किया है, जिसका नाम है सेकंड इनिंग बाय CS राजेश शर्मा। उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट का पूरा डाला है कि किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मैक्सिमम टाइम को अच्छी चीज़ों के लिए। एट द एज ऑफ 55 years it is not easy to study, and when you study, even if you want to study, आसपास के पड़ोसी, फैमिली मेंबर जो है सब आपको पोक करेंगे। तो it is not an embarrassing situation at all, but people try to make others embarrass. तो आपने इस बात से जो है वो कैसे लड़ाई किया, वो भी हम लोग को थोड़ा बताइए। सही कह रहे हैं आप मोहित जी कि 55 की एज में अगर अपन स्टडीज का सोचते हैं तो काफ़ी लोग बात करते हैं और एक टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है रादर। मैं इसे एम्ब्रेसिंग तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं।
इवन सोसाइटी के तो छोड़िए, जब एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 75 किलोमीटर दूर था सेंटर जहाँ एग्ज़ाम देने जाते थे। तो डॉटर भी एग्जीक्यूटिव का दे रही थी और मैं प्रोफेशनल का दे रहा था ये दिसंबर का एग्ज़ाम। तो हम दोनों साथ जाते थे, तो उसको बहुत यूँ ऑड सा लग रहा था कि मैं डैडी के साथ कैसे जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तब मैं उसको बोलता था कि देख तुम्हारा रूम अलग रहेगा, मेरा रूम अलग रहेगा, दोनों अलग अलग बैठेंगे। तो भी मतलब बता रहा हूँ, सोसाइटी तो दूर की बात है, बच्चों को भी ऐसा लगता है कि अपने पापा के साथ एग्जाम देने कैसे जाएंगे। तो सोसाइटी का सोचना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आप कभी भी कुछ नया काम करने जाएंगे ना तो लोग आप पे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको तो हमें हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। जहाँ तक बात है, इवन मेरे को, मैं जब एग्जाम देने जा रहा था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कहीं वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जैसे जो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है ना, वो क्लास में आता है, गुड मॉर्निंग सर, सब खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हो जाए कि मैं जाऊं और वो इन्विजिलेटर समझ के सब खड़े हो जाएं स्टूडेंट्स। तो जोक्स अपार्ट, ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो लोग, सोसाइटी के तो काम है, लोग कहेंगे, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव लेना है। लोगों को कहने से आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका मेंटली आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो लोगों को कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं, वही लोग आपकी फिर बाद में तारीफ करेंगे। तो इसलिए सोसाइटी का एज सच में ज़्यादा इम्पैक्ट अपने ऊपर रखता नहीं हूँ, अगर मैं सही हूँ तो। लॉकडाउन में हर कोई व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे मेरे बच्चे जो हैं, उन्होंने अपने सारे सालों की जो नींद है, आने वाले सालों की भी नींद जो है वो पूरी कर डाली। तो आपने लॉकडाउन में क्या स्पेशल किया? जैसे आई वॉज सीइंग योर चैनल एक्स्ट्रा इनिंग्स बोल करके, सेकंड इनिंग्स बोल करके, ठीक है, तो आपने और क्या स्पेशल किया वो भी हम लोग को बताइए। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, तो नींद तो मैंने भी थोड़ी इस बार पूरी की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कम सो रहा था। लेकिन हाँ, आपके जैसे आप बता रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स ने आने वाले सालों की भी नींद पूरी कर ली, उतना नहीं किया मैंने। लॉकडाउन में एक्चुअली क्या है कि अपन ने लॉकडाउन को, क्या जनरली मैंने देखा है, जब मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूँ, अपना मेंटल लॉकडाउन कर लिया सब लोगों ने। सब टीवी के सामने बैठ गए, अब क्या होगा, कैसे रहेगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, मतलब बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी। तो उसको मैंने, क्योंकि बट नेचुरल है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, कुछ नेगेटिविटी आ रही थी। तो मैंने क्या किया, अनलॉक अपना पोटेंशियल किया। मैं शुरू से जब कॉलेज टाइम में था, तब से मैं क्या, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग आल्सो। लेकिन जो फ्रेंड्स वगैरह थे, एक दो मेरे फ्रेंड्स थे, वो बहुत अच्छा गिटार बजाते थे। तो मेरे कब से एक तमन्ना थी उनका, मैंने गिटार लेके कई बार पोस्ट फोटो तो खिंचवा ली थी, लेकिन मुझे बजाना नहीं आता था। तो एक मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कसक थी कि मुझे ये सीखना है। तो मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में, गिटार तो मैंने पहले से खरीदी हुई थी, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने क्या किया, यूट्यूब तो आपको जैसा मैंने बताया इतना अच्छा सर्च इंजन है, तो मैंने काफ़ी चैनल्स को सब्सक्राइब किया और यूट्यूब पे मैंने ये सीख लिया गिटार। हालांकि मुझे कोई प्रोफेशनल तो बनना नहीं था, कहीं परफॉर्मेंस देने जाना नहीं था। ठीक है, 2-3 गाने सीखने थे जो मुझे पसंदीदा थे, क्योंकि उन दिनों में हमारे ज़माने में एक कर्ज मूवी आया करती थी ऋषि कपूर की, तो उसका जो थीम सॉन्ग था वो बहुत अच्छा थीम सॉन्ग था। तो मुझे हमेशा इच्छा रहती थी कि यार वो कभी मैं ऐसे बैठ के बजाऊं। तो इस लॉकडाउन में मैंने अपना एक जो बचपन का या जवानी का जो कहा जाए एक शौक जो छोड़ रखा था, वो मैंने अनलॉक करके उसको सीखा मैंने। एक चीज़ और मैं आपके स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि जनरली क्या है, अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तो आप सोचें कि आपके पास एक डिग्री है उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में मल्टीपल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सीए कर रहा है उसको सीएस करना चाहिए, कोई सीएस कर रहा है तो उसको सीएमए करना चाहिए, जो सीएमए कर रहा है उसको सीएस करना चाहिए। मतलब मल्टीपल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ का मुझे एक मोहित जी आपसे, क्योंकि आप के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और आप तीनों ही चीज़ पढ़ाते हैं, सीए भी पढ़ाते हैं, सीएमए भी पढ़ाते हैं और सीएस भी पढ़ाते हैं। एंड आई हैव सीन दैट यू रेस्पेक्ट ऑल प्रोफेशनल इक्वली, जो एक अच्छी चीज़ है। एक रियल प्रोफेशनल होने की झलक यही चीज़ है। तो मैं आपके माध्यम से आपके स्टूडेंट्स को और बाकी स्टूडेंट्स को भी एक चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि तीनों डिग्रियाँ अपनी अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। यू राइटली सेड, आपका मैं कुछ दिनों में वो कमेंट्स पढ़ रहा था, इसमें आपने जो कहा था कि भाई सीए, सीएस और सीएमए देश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरह है। यू राइटली सेड। अब मैं इस पर आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध में क्या कि जनरली, अगर आपने देखा हो आपको तो पता ही होगा कि इन तीनों के जो सेना अध्यक्ष थे, जो इनके हाई अथॉरिटीज़ थे, इन तीनों की रिपोर्टिंग होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो कारगिल युद्ध के बाद में ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी लगी। ठीक है, उस टाइम ये डिसाइड हुआ था, एक कमेटी बैठी थी, उसने डिसाइड किया था कि तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं उनके बीच में एक कुछ होना चाहिए, उसके ऊपर फिर प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। तो ऐसे ही अपने तीनों इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के बीच में है। कई बार मैं देखता हूँ कुछ
बच्चे कमेंट लिखते हैं कि नहीं वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो तो ऐसा है, वो अपनी सुपीरियरिटी समझते हैं, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं हमें। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपनी अपनी जगह एक महत्व है, और जो चीज़ जो कर सकता है वो वही चीज़ कर सकता है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, तो उसके बाद में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो उसके बाद में एक कमेटी बैठी थी, और अभी मोदी जी ने एक बीच में आपने नाम सुना होगा COD, चीफ ऑफ डिफेंस, एक नई पोस्ट क्रिएट की। तो तीनों सेनाध्यक्ष का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? चीफ ऑफ डिफेंस करता है, COD बनाया उसको, और वो ही रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट नाउ, ठीक है ना। तो एक COD की तरह, चीफ ऑफ डिफेंस की तरह आपको, क्योंकि आपके पास तीनों तरह के बच्चे हैं, CA वाले भी हैं, CMA वाले भी हैं, और CS वाले भी हैं, तो आपको एक COD का रोल निभाना पड़ेगा, जिसमें आप ये मैसेज टाइम टू टाइम हर इंटरवल पे दें कि भाई तीनों कोर्स बराबर हैं, एक दूसरे का, क्योंकि अपन तीन ही आपस में लड़ बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि तीनों प्रोफेशन का अपना अपना डिग्निटी है, अपना अपना महत्व है। तो आपको मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जिस तरह आपका मैंने काफ़ी बार सुना है, आप देते रहते हैं स्पीच बीच बीच में, और तीनों को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत समझते हैं, और आप करते भी हैं, काफ़ी हद तक बच्चे आपकी सुनते भी हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस की भूमिका आप निभाएं, और तीनों प्रोफेशन के स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मुझे याद आ रहा है कि आपने मेरे को पर्सनल में भी व्हाट्सएप किया था, और मैंने आपको बधाई भी दिया था कि अमेजिंग, आप जो है वो गिटार जो है वो सीख चुके हैं। अच्छा, क्लासेस आपने मेरा देखा, तो आपको मेरा क्लासेस और मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मेरा टीचिंग इनसाइट्स, वो कैसा लगा? रिसर्च, ये सब कैसा लगा? वो भी आप जो है स्टूडेंट्स को मेरे, जहाँ तक आपकी टीचिंग स्किल की बात है, तो उसमें तो खैर मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये मेरा ही नहीं कहना है, हजारों बच्चे जो आपके स्टूडेंट हैं सब यही चीज़ कहते हैं कि आप बिल्कुल चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हो लॉ में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, कि आपकी मेमोरी वास्तव में आपको देख के लगता है कि रैंक होल्डर्स कैसे होते हैं, क्योंकि आपका जब ऑल इंडिया रैंक 1 आया हुआ है तो उससे पता चलता है कि आपकी कितनी शार्प मेमोरी है। मैं जब आपको सुनता था तो पहले जब मैं क्लासेस देखता था पेन ड्राइव पे, मुझे लगता था शायद कहीं आपने लिख रखे हैं सेक्शंस, लेकिन बस धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मतलब कितने आपने बाई टंग कर रखे हैं सेक्शंस को, और उसके सब सेक्शंस को भी, मतलब सेक्शंस याद करना तो चलो ठीक है, हो सकता है आदमी ये कोशिश करके कर दे, सब सेक्शंस क्लॉजेज वगैरह सबको मतलब इतने बाई हार्ट कर रखा है, और जितने सारे, जिसमें तो कंपनी लॉ पूरा चेंज हो गया था 2013 में, तो ये वास्तव में इजी जॉब नहीं है। और उस सेक्शंस को केवल सेक्शन नंबर याद रखना इज नॉट इनफ, उसको कोरिलेट करना दूसरे सेक्शन से, और क्यों ये सेक्शन में ऐसा बताया गया है, ये वास्तव में आप जितनी अच्छी तरह उनको कोऑर्डिनेट करके पढ़ाते हैं ना, वो वास्तव में बाई हार्ट हो जाता है, उसमें फिर हमें ज़्यादा एफर्ट्स स्टूडेंट को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, उससे अच्छी चीज़ मुझे एक लगती है आपकी कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि स्टूडेंट बहुत भारी हो गए हैं, क्योंकि सेक्शंस करते करते तो आपको लगता है, तो बीच में ऐसा जोक वगैरह आप इतना सेंस ऑफ ह्यूमर अपना यूज़ करते हैं कि एकदम रिलैक्स हो जाता है आदमी पढ़ते पढ़ते, 2 मिनट के लिए सही, लेकिन वो जो इतनी बर्डन होती है दिमाग में वो सारी उतर जाती है। जैसे एक आपका जो फेवरेट डायलॉग मैं रिपीट करूंगा, गांजा आप जैसे किसी से पूछते हैं कुछ चीज़ क्वेश्चन, और उसको अगर वो इंस्टेंटली जवाब नहीं दे पाया, तो आप बोलते हैं गांजा लिया है क्या? तो कई बार तो इतना कॉन्फिडेंटली आप बोलते हैं कि मैं जब क्लासेस सुनता था ना, तो मुझे लगता था कि यार ये मेरे को बोल रहे हैं कि गांजा लिया है क्या, तो मैं भी करके मुंह सूंघता था कि कहीं वास्तव में गांजा तो नहीं ले लिया मैंने जोक से पार्ट। लेकिन वास्तव में आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर बीच बीच में जो आप यूज़ करते हैं, उससे क्या है कि पढ़ने का इतना बोर्डसम नहीं लगता है, तो ये आपकी यूनिक स्टाइल है, तो उसमें कोई कहने की बात नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं कि ये नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक पर्सनल अपने रिलेशन है इसलिए नहीं, अदरवाइज आल्सो आपका स्टाइल वास्तव में अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो मेरी बात हो गई। अब MEPL टीम जो हमारे सपोर्ट टीम रहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, क्या वो सपोर्टिव थे? ये बात भी बताइए, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके और बच्चों को भी जो है वो पता चल सके कि दे आर इन द सेफ हैंड। जहां तक आपके सपोर्टिंग स्टाफ की बात है, नो डाउट दे आर प्रोएक्टिव। एक इंसिडेंस मुझे याद है, जब नई नई मैंने क्लासेस ली थी, तो जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि संडे मेरे लिए बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे 6 डेज वीक एक संडे ही मेरे को मिलता है जिसमें अपना पूरा एफर्ट्स डालता था, मैं 17-18 घंटे में पढ़ता था। तो एक बार जब नई नई क्लासेस ली थी, तो बट नेचुरली टीचिंग प्रॉब्लम्स आती है सेटअप वगैरह के अंदर, तो फर्स्ट संडे आया था, तो मेरे को वो क्लासेस शायद ढंग से चल नहीं पा रही थी,
तो मैंने फिर आपको व्हाट्सअप किया, आपने एक नंबर दिया, मैंने उस बंदे से बात करी। मतलब इंस्टेंटली वो उस दिन छुट्टी थी, मुझे इसलिए याद है कि मेरी संडे था, तो आप लोगों के लिए भी संडे था, बट नेचुरल है। वो बंदा वापस ऑफिस आया होगा या घर से किया होगा, कैसे उसने किया, लेकिन वो पूरी आधे घंटे के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। फिर बीच में आई, मुझे शर्म आ रही थी यार, संडे को मैं किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसने आगे को फ़ोन किया, सर बराबर चल रहा है ना आपका कंप्यूटर, बराबर चल रहा है, क्लासेस पूरी व्यू हो रही है आपको। तो मुझे लगा, मैंने कहा वास्तव में कितनी प्रोएक्टिव अप्रोच है। मेरे पास 2-3 बंदों के आपके नंबर अभी भी सेव होंगे, और अभी भी सेव हैं, मतलब मेरे पास। दे आर मार्वलेस। मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच होना एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ मेरे को, क्योंकि वो संडे वाला इंसिडेंट, क्योंकि अगर मेरा वो संडे खराब हो जाता है, तो आप तो जानते हो मैं 10-10 मिनट मेरे लिए मैं कीमती समझ रहा था। तो अगर संडे के 18 घंटे एक साथ खत्म हो जाते तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि आपका जो स्टाफ है, माई कॉम्प्लीमेंट्स टू देम, के कीप इट अप, और वास्तव में बहुत अच्छा सपोर्टिव स्टाफ है। Thank you. I will surely convey this message to them. And can we know your future plans now? जहाँ तक फ्यूचर प्लानिंग की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अब CMA ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ मैं, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। क्योंकि आपका मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें आपने बताया कि हर सब्जेक्ट के अंदर 25 मार्क्स का इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इट इज़ वेरी समथिंग गुड, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में 25 मार्क्स के अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के मिल जाते हैं तो एग्रीगेट में एज सच प्रॉब्लम नहीं आती है किसी को भी। सेकंड, मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ काम करने का सोचता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ काम करूँगा। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, CA, CS और CMA के स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो कारण भी ये है कि अपना रिजल्ट जो है वो बहुत कम रहता है। उस कम रहने से क्या होता है कि जब आदमी एक बार फेल होता है ना, तो हो सकता है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। 2 बार होगा तब तक वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है, मैं 25 साल तक अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाया जब मैं CA कर रहा था। उसके पीछे कारण ये था, मैं बायोग्राफीज वगैरह पढ़ा करता था, मोटिवेशनल चैनल देखा करता था। वो सुन सुन के मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा CA तो मुझे करना ही है। ठीक है, समहाउ सबके साथ में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हो सकता है मेरे साथ कुछ अलग परिस्थिति हो, आपके साथ में कुछ और रीजंस रहे हों फेल होने के। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मोटिवेशनल चैनल जो है अपना, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सेकंड इनिंग बाय CA CS राजेश शर्मा, तो इसमें मैं कुछ मोटिवेशनल चैनल में कुछ एपिसोड्स वगैरह डालता रहूँगा, कुछ वीडियो बना के डालता रहूँगा बच्चों के लिए। तो ये फ्यूचर प्लानिंग में तो एज सच आज की तारीख में तो यही है। फिर गॉड नोस, क्या पता क्या प्रायोरिटी चेंज हो जाए। और स्टूडेंट्स से आपके मैं यही कहना चाहूँगा, मन लगा के पढ़ें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और अगर फेल होते हैं तो उससे घबराएं नहीं, डीमोटिवेटेड कभी ना रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। फेल और पास तो लगा रहता है, और ये कभी ना सोचें कि इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं अब मैं छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ। अ मिनट सक्सेस पेज फेलियर ऑफ द ईयर। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता का कर्ज चुका देती है। तो अब ये कभी ना सोचें कि अब मैं इतने अटेम्प्ट लग गए तो मैं छोड़ देता हूँ। वो जिस दिन पे करना, जब डिग्री आएगी, जब पे करना शुरू करेगी ना, तो वो आपको विथ इंटरेस्ट उस चीज़ का पे कर देगी। तो बी पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक, स्टे हेल्दी। थैंक यू वंस अगेन मोहित जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। Yes, amazing. Just go for it. You'll rock in each and every field. दोस्तों, अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो सेकेंड इनिंग्स इनके YouTube चैनल का नाम है, जरूर वो जाकर के जो है आप सब्सक्राइब करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड I wish that we stay connected as friends forever, and you stay in all the best health like this only. Take care. Thank you.